हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन जो है तो उसकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड वीडियो है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं असाइत, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असाइत। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर जायसी। अगर हम जायसी की बात करें तो यहाँ से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बन कर के निकलते हैं हमारे पेपर के लिहाज से। जैसे जायसी कवियों में कौन सी भांति जो है तो महत्वपूर्ण है, जायसी कवियों में किस तरह की भांति जो है तो महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है शुक्र तारे की भांति। शुक्र तारे की भांति, शुक्र तारे की भांति ये कवियों में महत्वपूर्ण है। जैसे एक और क्वेश्चन आता है कि जायसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर भी गुणवान मानते हैं? जायसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर भी गुणवान मानते हैं? तो वो कौन सा दोष है? नेत्र दोष। नेत्र दोष होने के कारण भी वो अपने आप को गुणवान मानते हैं। और जायसी जो थे तो प्रेम मार्गी काव्य धारा से जुड़े थे, प्रेम मार्गी काव्य धारा, और जो ज्ञान मार्गी शाखा के ये कवि हैं। और शाखा कौन सी है? ज्ञान मार्गी शाखा है, ज्ञान मार्गी शाखा से ये जुड़े हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें नेक्स्ट मुल्ला दाऊद की, तो मुल्ला दाऊद की यहाँ पर रचना है, बहुत ही फेमस रचना है, चंदायन और लोरकहा। चंदायन और लोरकहा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुतुबन। कुतुबन का आप सभी को पता है कि मृगावती। मृगावती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो यहाँ पर जायसी हैं इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। और जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? तो समुद्र की भांति जो है तो जायसी का काव्य गंभीर और व्यापक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? प्रथम गद्यकार कौन है? तो वो हैं हमारे लल्लूलाल जी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें गद्य साहित्य के प्रवर्तक की, तो गद्य साहित्य के प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, गद्य साहित्य के प्रवर्तक। अगर बात करें हम यहाँ पर शिव प्रसाद सितारे हिंद की, तो इनकी फेमस रचनाएं हैं जैसे मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, और तिमिर नाशक, वीर सिंह का वृतांत, और बेताल पच्चीसी। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के फेमस नाटक हैं जैसे कलिराज की सभा, चंद्रसेन, खेल, रेल का टिकट और बाल विवाह। ये सब किसके नाटक हैं? तो बालकृष्ण भट्ट के ये नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो वो है उदंत मार्तंड। और किसके द्वारा संपादित है? तो जुगल किशोर के द्वारा ये संपादित है, और साप्ताहिक ये पत्रिका है, और कलकत्ता से ये प्रकाशित हुई है। और कब प्रकाशित हुई है? तो 1826 में ये प्रकाशित हुई है। और अगर बात करें हम यहाँ पर सम्मेलन पत्रिका की, तो सम्मेलन पत्रिका एक त्रैमासिक पत्रिका है, और संपादक हैं इसके प्रेम नारायण शुक्ल जी। और कब प्रकाशित हुई है? तो 1913 में ये प्रकाशित हुई है। अगर बात करें हम सरस्वती की, तो सरस्वती के जो संपादक हैं वो हैं चिंतामणि घोष, और ये एक मासिक पत्रिका है, काशी से ये प्रकाशित हुई है। और कब प्रकाशित हुई है? तो 1900 में ये प्रकाशित हुई है। और नेक्स्ट है यहाँ पर नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ये एक त्रैमासिक पत्रिका है, काशी से ये प्रकाशित हुई है 1896 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है?
छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की, तो इनकी रचनाएं हैं जैसे चित्रधारा, फिर कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट और फिर विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कंकाल, प्रसाद कृति, ये सब जो है तो ये इनकी रचनाएं हैं। और जो उर्वशी है, यहाँ पर मैंने आपको बताया उर्वशी वो एक चंपू काव्य है। उर्वशी क्या है? उर्वशी है एक चंपू काव्य है। और आंसू जो यहाँ पर मैंने आपको बताया इनकी जो काव्य है उनमें 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। आंसू में क्या है? आंसू में 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। और आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसू को क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत इसको कहा जाता है। और प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। और इनकी अंतिम रचना है कामायनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? जो प्रगतिवाद है वो उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है नंद दुलारी वाजपेयी जी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मंगलसूत्र इसका सही आंसर होगा। अगर बात करें हम प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 1880 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में। और बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था धनपत राय। और किंतु वे अपनी कहानियाँ जो हैं तो उर्दू में किस नाम से करते थे? उर्दू में करते थे नवाब राय के नाम से। और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। अगर हिंदी में कविताएं करनी हो तो किस नाम से? मुंशी प्रेमचंद के नाम से ये कविताएं करते थे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई है? तो 1936 में इनकी मृत्यु हुई है। और कहाँ पर? लम्ही ग्राम वाराणसी में इनका जन्म स्थान है। और अगर इनके उपन्यासों की बात करी जाए तो इनके उपन्यास क्या क्या हैं? तो उपन्यासों के नाम हैं जैसे सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। जो गोदान है इनका हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। और अगर कहानियों की बात की जाए तो कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 से अधिक कहानियाँ उसमें संकलित हैं। और नाटकों की बात की जाए तो नाटकों के नाम हैं जैसे करबला, संग्राम की वेदी और निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन है जैसे रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा, उर्वशी के ऊपर। अगर बात करें हम रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 1908 में इनका जन्म हुआ था। और
1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था बेगूसराय जिला बिहार में और जो मृत्यु है वो मद्रास तमिलनाडु में हुई थी। और हिंदी के ये प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे और आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में ये स्थापित थे। और 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। 1972 में इनको उर्वशी के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और 1952 में राज्यसभा के लिए चुने गए ये, और राज्यसभा के लिए भी ये इनको चुना गया था 1952 में, और लगातार ये 3 बार राज्यसभा के जो सदस्य रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गारसाद तांसी। अगर इनके ग्रंथ की बात की जाए तो इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लाल उत्तर एंदुई हिंदुस्तानी, और इनका जो ग्रंथ है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1839 को और दूसरा भाग इनका प्रकाशित हुआ था 1847 को। और जो नलिन बिलोचन शर्मा है उन्होंने इसे हिंदी का प्रथम इतिहास, साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है तो माना है। किसने माना है? नलिन बिलोचन शर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना है। अगर बात की जाए जॉर्ज ग्रियर्सन की, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसका नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और प्रकाशित कब हुआ था? तो प्रकाशित हुआ था 1888 में। अगर बात की जाए शिव सिंह सेगर की, तो इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो ये भी 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1878 को और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1883 को। अगर बात की जाए रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रकाशित हुआ था 1929 को ये प्रकाशित हुआ था। और आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है वो विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। कौन सी पद्धति पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। और इस पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो कौन माने गए हैं? तो तेन माने गए हैं विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? ये है जायसी की। अगर बात की जाए जायसी की, तो पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। कौन सी परंपरा का? तो सूफी परंपरा का ये महाकाव्य है और इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और दोहा चौपाई छंद में ये लिखा गया है और भाषा इसकी अवधी है। और पद्मावत एक प्रेम गाथा है। ये एक प्रेम गाथा है जो आध्यात्मिक स्वरूप में है और पद्मावत मसनबी शैली में ये रचित है। कौन सी शैली में? तो मसनबी शैली में ये रचित है और ये एक प्रबंध काव्य है। ये एक प्रबंध काव्य है। इस महाकाव्य में कुल 57 खंड हैं। 57 इसमें खंड हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? तो बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं लल्लूलाल जी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए लल्लूलाल की अन्य रचनाओं की, तो बेताल पच्चीसी तो इनकी है ही, लेकिन इसके अलावा जैसे सिंहासन बत्तीसी और जैसे शकुंतला, माधवानल और फिर प्रेम सागर भी इनकी बहुत फेमस रचना है। प्रेम सागर और ब्रजभाषा व्याकरण आदि इनकी रचनाएं हैं। और लल्लूलाल द्वारा लिखी गई कृति प्रेम सागर कृष्ण की लीलाओं और भागवत पुराण के 10वें अध्याय पर ये आधारित है। और बस इतना बहुत है। नेक्स्ट है, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर और प्रेमचंद।
तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। नेक्स्ट है, अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध संग्रह के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, झरना। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सरहपा। नेक्स्ट है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो अभी आपको बताया प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं, तो लल्लू लाल जी हैं और लल्लू लाल द्वारा लिखी गई कृति प्रेम सागर कृष्ण की लीलाओं और भागवत पुराण के 10वें अध्याय पर ये आधारित है। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है, हार की जीत के रचनाकार कहानीकार कौन हैं? हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो 50 का जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा सुदर्शन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।